नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की है। आज सुबह सुबह 4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। खुशखबरियां ही खुशखबरियां आ गई हैं। दिवाली से पहले हरियाणा में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए नए कानूनों को लेकर, बीपीएल कार्ड को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी सूचना आई है। और हरियाणा में गांव की पंचायतों को लेकर उनको मिलने वाले पैसे को लेकर भी बड़ी खबर आई है, बड़ी घोषणा की गई है। जान लेते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हर घोषणा और योजना की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। आज सुबह 2 अक्टूबर को सीएमओ हरियाणा की तरफ से लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर, उसकी पहली किस्त को लेकर, पहली पेंशन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी बहनें बेटियों से अनुरोध है कि वे जल्द ही अपना पंजीकरण दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत करवा लें। हम इस योजना की पहली किस्त 1 नवंबर को आपके बैंक खातों में डालने जा रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट है उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र हैं। तो वो सभी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप के माध्यम से घर बैठे आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। यदि उनकी आयु 23 वर्ष या 23 वर्ष से ज्यादा है और उनके परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, दोनों इस योजना के लिए पात्र हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, सरकार की तरफ से अपील आई है कि आप सभी महिलाएं जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें। जो भी सरकार ने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं। सरल केंद्र से, सीएससी सेंटर से और आधार केंद्र से आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो बनवा सकते हैं। तहसील से आपके डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, वो आप डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। फिर आपका 1 महीने बाद यानी 1 नवंबर को पूरे हरियाणा में एक कार्यक्रम होने वाला है। इसी कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी महिलाओं के खातों में 2100 रुपये की पहली किस्त डालने का काम करने वाले हैं। तो सभी महिलाओं से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। हो सकता है कि यदि बहुत ज्यादा लेट करवाओगे तो आपकी पहली किस्त चूक सकती है। तो ये बड़ी अपडेट थी और पहली बड़ी खबर आई थी सीएमओ हरियाणा की तरफ से, हरियाणा की उन महिलाओं के लिए जो लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र हैं और अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। जिन्होंने करवा लिया है, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है उन सभी परिवारों के लिए जिनका राशन कार्ड कट गया है, बिजली बिल ज्यादा ऐड होने के कारण आपकी फैमिली आईडी में। तो यह बड़ी अपडेट है उन सभी के लिए। कॉमन सर्विस सेंटर जो चलाते हैं उनकी तरफ से ये अपडेट आई है आप सभी के लिए। उन्होंने कहा है कि जिनका बिजली बिल ज्यादा होने के कारण राशन कार्ड कट गया है, आपका बिल हाथों हाथ हटा दिया जाएगा फैमिली आईडी से। और आज रात 12 बजे के बाद फैमिली आईडी में अपडेट भी हो जाएगा। यानी आज अभी जो भी आप सीएससी सेंटर वाले से अपडेट करवाते हैं, बिजली बिल ज़्यादा था आपका और इस कारण से आपका राशन कार्ड कट गया है, तो वहां से आप अपना बिजली बिल हटवा सकते हैं। ये अपडेट आई है और आज रात 12 बजे के बाद वो अपडेट भी हो जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं वो ये कह रहे हैं। और 2 या 3 दिन में इनकम भी वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि आपका बिजली बिल ऐड होने से आपकी इनकम भी बढ़ गई थी, तो वो पहले वाली इनकम आ जाएगी और आपका बिल हटा दिया जाएगा कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है, जल्दी से जल्दी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना बिल अपडेट करवा सकते हैं। फिर आपकी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी इनकम भी वेरीफाई हो जाएगी। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए, उन सभी के लिए जिनका राशन कार्ड कट गया है बिजली बिल के कारण, तो अपना बिजली बिल हटवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल में
6 रबी फसलों के लिए एमएसपी की मंजूरी दे दी गई है। जी हां, दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा मिल गया है। गेहूं का जो एमएसपी था वो 2,425 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसको अब 160 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 2,585 रुपये कर दिया गया है। यानी अभी जो आपकी एमएसपी रहने वाली है गेहूं की वो 2,585 रुपये प्रति क्विंटल रहने वाली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल विपणन स्तर 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 6.59% यानी 6.59% बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। विपणन स्तर 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपये प्रति क्विंटल था। इस तरह गेहूं के एमएसपी में इस साल 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जिन फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है वो फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मसूर, तिलहन, सरसों और कुसुम। गेहूं की एमएसपी 160 रुपये बढ़ी है, जौ की 170, चने की 225 और मसूर की 300 और तिलहन और सरसों की 250 और कुसुम की 600। अब आपका गेहूं का एमएसपी 2,585 हो गया है, जौ का 2,150, वहीं चने का 5,875, मसूर का 7,000, तिलहन और सरसों का 6,200 और कुसुम का 6,540। तो ये बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा के किसानों के लिए और तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी हरियाणा और सभी देश भर के किसानों के लिए। चौथी अपडेट आई है। चौथी अपडेट में कई खबरें हैं, एक साथ कई घोषणाएं हैं आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में सबसे पहली और बड़ी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बरसात से प्रभावित किसानों और आमजन को राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की किसानों को राहत ट्यूबवेल बिल दिसंबर तक स्थगित कर दिए गए हैं। फसली ऋण वसूली पर भी रोक लगा दी गई है। जी हां, जो ट्यूबवेल का बिल था वो अब आपको नहीं भरना है। दिसंबर 2025 तक का समय रहने वाला है, कभी भी आप ट्यूबवेल का बिल भर सकते हैं और जो भी आपने फसली ऋण लिया है उसकी वसूली भी नहीं की जाएगी। इसको लेकर भी रोक लगा दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा की है। जुलाई 2025 तक देय बिल अब जनवरी 2026 से बिना अतिरिक्त शुल्क यानी बिना सरचार्ज के भरे जा सकेंगे। इससे 7.10 लाख किसानों को राहत मिलेगी। इसके साथ जो ऋणी किसान हैं जिन्होंने ऋण लिया है, लोन लिया है, ऋणी किसानों का फसल खराबा 33% या उससे अधिक हुआ है, उन किसानों से सहकारी समितियों से खरीफ सीजन के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित कर दी गई है। ऐसे किसानों को रबी सीजन की फसल के लिए नया फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे। तो ये भी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के किसानों के लिए चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी। चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है। हरियाणा की पंचायतों को मिल गया है पैसा। पंचायतों को मिला 405 करोड़ रुपए का फंड, अधूरे काम होंगे पूरे। पंचायती संस्थाओं के खातों में पहुंचेगी राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त। पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करीब 405 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो 5,719 ग्राम पंचायतें, 144 पंचायत समिति और 3 जिला परिषदों के खातों में आएंगे। इससे ग्रामीण असल में अधूरे काम पूरे होंगे और जन सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा। तो ये बड़ी अपडेट है। जो भी अधूरे काम पड़े हैं गांव में, वहां पर अब जो विकास का कार्य है वो शुरू हो सकेगा और काम पूरा हो सकेगा। तो सरकार की तरफ से ये बड़ी खबर आई है। हरियाणा की पंचायतों को लेकर उनके अकाउंट में पैसे भेजने का काम सरकार ने कर दिया है। चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में तीसरी और आखिरी खबर आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 3 अक्टूबर को हरियाणा में आने वाले हैं। अमित शाह
3 नए आपराधिक कानूनों का शुभारंभ करने वाले हैं। पूर्ण रूप से हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे कल 3 अक्टूबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नए आपराधिक कानूनों के सकारात्मक परिणामों की प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। 4 एकड़ में बने हैं एसी हॉल में लगाई जाएगी प्रदर्शनी। 6 एकड़ में बने पंडाल में होगा संबोधन। तो ये बड़ी खबर आई है, कल हरियाणा में प्रोग्राम होने वाला है जिनमें 3 नए कानून जो है सकारात्मक परिणामों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा और कल से 3 अक्टूबर से हरियाणा में पूर्ण रूप से 3 नए आपराधिक कानून शुरू हो जाएंगे। सरकार प्रशासन ने इन कानूनों पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।